गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 18 सितंबर और जानेंगे 18 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सभी के एग्जाम पर उसे मैंडान है। क्या है? मैंडांड है। मीनिंग क्या होता है इसका? सांसरिक। क्या होता है? सांसरिक। सांसरिक इसका मीनिंग होता है और ये क्या है? एक पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। क्लियर? ये भी आपने याद रखना। देखिए मीनिंग देखिए, फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स, मतलब घटनाओं के साधारण पाठ्यक्रम में मिला। सांसारिक, सांसारिक किस में मिलता है? जब मान लीजिए कोई घटना हुई है, कोई इवेंट है, उसमें मतलब साधारण या पाठ्यक्रम में मिला। क्लियर? ये आपने याद रखना। वहीं इसके सिनोनिम चेक करें तो ये रहे इसको सिनोनिम डेमा। डेमा का मतलब क्या होता है? पेशा। क्लियर? स्टेल मीन्स बासी होता है और सोबर मीन्स सौम्य होता है। वहीं इसके एंटोनिम चेक करें तो ये रहे इसके एंटोनिम अनयूजुअल का मतलब असामान्य, एक्साइटिंग का मतलब रोमांचक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। ठीक है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। यहाँ हमने ऑर्डिनरी पढ़ा था, क्या कहते हैं? साधारण, और यहाँ पर जो है हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा है असाधारण। क्लियर? वहीं सेंटेंस चेक कर लीजिए, ये रहा सेंटेंस, द लिस्ट इंक्लूड मैनी मैंडेन रूटीन टास्क। सूची में कई सांसारिक नियमित कार्य शामिल थे। किस में थे? सूची में कई सांसारिक नियमित कार्य शामिल थे। सो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो वोकेब मैंने आपको बताइए, आप सबने इसको नोट डाउन करते चलना है और साथ ही जो है ना रिवाइज ज़्यादा करिए और रिवाइज करिए, और जितना हो सके एज मच एज यू कैन स्पीक फ्रंट ऑफ योर ब्रदर, फ्रंट ऑफ योर मतलब मीन्स फ्रेंड्स एक्सेट्रा। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट चेक करें तो ये रहा, नेक्स्ट है क्वार्क। क्वार्क का मीनिंग होता है अनियमितता। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन का, ये भी आपने याद रखना। वहीं इसका मीनिंग है अ स्ट्रेंज हैबिट, एक अजीब आदत। एक अजीब आदत होती है कुछ लोगों में, जैसे आपने देखा होगा। ठीक है? कुछ लोगों में एक अजीब आदत होती है। फॉर एग्जांपल क्लेप्टोमोनिया, उसका मतलब होता है चोरी करने की आदत से पीड़ित। ठीक है? सो एक मतलब कि अंदर इंटरनली हैबिट होती है कुछ करने, कुछ अलग अजीब सी। ठीक है? वहीं इसके सिनोनिम चेक करें तो ये रहे इसके सिनोनिम इरेगुलरिटी, अनियमितता, और ट्रेट का मतलब होता है विशेषता। क्लियर? वहीं इसके एंटोनिम चेक करें तो ये रहे इसके एंटोनिम, फटाफट से एंटोनिम देख लीजिए। नॉर्मलिटी का मतलब होता है साधारण अवस्था। क्या होता है? नॉर्मलिटी का मतलब साधारण अवस्था। क्लियर है? एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा, हीज बिगेस्ट क्वार्क हीज लव फॉर ओल्ड मार्बल्स। सो पुराने कंचों के प्रति उनका प्रेम उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। सो किसकी बात कर रहा है? ये जो पुराने कंचे की बात कर रहा है, जो कि उनका प्रेम उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। सो उसका जो प्रेम जो उसके अपने पुराने कंचे की ओर है। क्लियर? और हाँ दोस्तों, जिस किसी ने भी 5 बजे वाला जो करंट अफेयर का क्लास आता है, वो जिसने नहीं देखा उसको देख लीजिए पहले, जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हवलदार से लेकर यूपीएससी तक जो करंट अफेयर में पूछा जाता है। ठीक है? बिना उसके मैं डेली बताता हूँ, इसलिए ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको पता लग जाए। ठीक है? कि मतलब कि बिना करंट अफेयर के और विदाउट इंग्लिश मतलब कि एग्ज़ाम नहीं बनता, कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं बनता कंपटीशन का। चाहे आप अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर जो 11th-12th वाले होते हैं, इनके भी मतलब अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो उससे कनेक्ट करके भी आप आंसर अपने लिख सकते हैं। ये भी करंट अफेयर का मोटिव मतलब रहा है। ठीक है? साथ ही 2 बजे और 8 बजे वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको हम जो है ए टू जेड एनालाइज करते हैं, आपके सामने बिटवीन द लाइन पढ़ते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है उसमें बता दें आपको, क्योंकि ये जो है आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है? आपको इसके बारे में कहीं पे भी पूछ लिया जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? क्लियर? ये आपने याद रखनी, इन दोनों टॉपिक क्लासों को भी देखना ना भूलना। वही नेक्स्ट चैलेंज, तो नेक्स्ट ये रहा स्वार्थी। स्वार्थी का मीनिंग क्या होता है? सांवला। सांवला होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। डार्क कॉम्प्लेक्स्ड, क्या है? डार्क कॉम्प्लेक्स्ड। ठीक है? गहरा, इसका मीनिंग होता है गहरा। वहीं इसके सिनोनिम चेक करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। रेवन का मतलब होता है बड़ बनाना। ठीक है? एबनी का मतलब होता है आबनूस, और डस्की का मतलब होता है काला।
क्लियर, ये आपने याद रखना। वहीं इसके चेक करें एंटोनिम्स, तो ये रहे इसके एंटोनिम हैं। ब्लॉन्ड का मतलब गोरा होता, और लुमिनस का मतलब होता चमकदार, और पैलेट का मतलब पीलापन होता। ठीक है, सो आप इसको किसी व्यक्ति से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको किसी को ऐसा बोलना नहीं, बाकी आप मतलब कनेक्ट कर सकते हैं जब आप याद करें कोई भी। क्लियर, वहीं इसके एग्जाम्पल चेक करें, तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। हीज कॉम्प्लेक्शन वॉज स्वार्थी, हीज हेयर डार्क एंड हीज आइज ब्राइट एंड पियर्सिंग। तो उसका रंग सांवला था, उसके बाल काले थे, और उसकी आंखें चमकदार और भेदी थी। क्लियर, ईजी है, देखिए कितना ईजी सेंटेंस बना हुआ एग्जाम्पल जो कि मैंने आप सभी के लिए प्रेजेंट किया है। क्लियर, ये आप बात याद रखनी है। नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट ये रहा गॉन्डिंग। क्या है गॉन्डिंग, मीनिंग क्या है इसका? उचित, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव का है ये। वहीं अप्रोप्रिएट टू द क्राइम और रॉन्ग डूइंग, फिटिंग एंड डिजर्व। सो अपराध या अधर्म के लिए उपयुक्त और योग्य। किसके लिए? अपराध या अधर्म के लिए उपयुक्त और योग्य। क्लियर, वहीं इसके सिनोनिम चेक करें, तो ये रहा इसका सिनोनिम का मतलब होता है अर्न, मतलब कि अर्जित। अर्जित से क्या लेना है? मतलब कि पैसा, मतलब कि कितना कमाते हो, ठीक है, अर्जित। वही मेरिटेड का मतलब होता है सराहना। क्लियर, एंटोनिम चेक करें, तो ये रहे इसके एंटोनिम अनडिजर्व अयोग्य, अनड्यू अनुचित। क्लियर, इन ये दो जो है आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी जो मैं आपको बताए हैं अभी तक सारे, आप सभी ने इनका डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। साथ ही एग्जाम्पल चेक करें, तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। कॉन्डाइन पनिशमेंट वॉज रेयर व्हेन द क्रिमिनल वॉज अ मैन ऑफ हाई सोशल स्टैंडिंग। जब अपराधी उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का व्यक्ति था तब दंडनीय दंड दुर्लभ था। क्या था? जब अपराधी उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का व्यक्ति था तब दंडनीय दंड था। सो कंडाइन पनिशमेंट वॉज रेयर व्हेन द क्रिमिनल वॉज अ मैन ऑफ हाई सोशल स्टैंडिंग। क्लियर, यह आपने याद रखना। वही नेक्स्ट चलने से ये रहा नेक्स्ट अबाइंडिंग। क्या है? अबाइंडिंग, मीनिंग क्या होता है इसका? स्थायी मीनिंग है इसका। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव का ये, ऑफ फीलिंग और मेमोरी, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, एंड्योरिंग। ठीक है, एक भावना या स्मृति का लंबे समय तक चलने वाला स्थायी। क्लियर, ये आपने याद रखना कि एक भावना या स्मृति का लंबे समय तक चलने वाला स्थायी। वहीं इसके सिनोनिम चेक करें, तो ये रहा इसके सिनोनिम है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है स्थायी। यहाँ पर देखिए, इससे मैं आपको कनेक्ट करता हूँ स्थायी। यहाँ इस मीनिंग का मतलब है कि आप किसी कार्य को करने के लिए मैं स्थायी, मतलब कि वो ही कार्य पे हैं, मतलब कि धीरे धीरे उसी में लगे हुए हैं। क्लियर, मान लीजिए आपका कोई गोल है, सो बस आप उसी ट्रैक की ओर बढ़ रहे हैं, ना कि इधर उधर मतलब कि झांक रहे हैं। क्लियर, समझे। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला। सो लॉन्ग लास्टिंग का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक चलने वाला। अगर आप कुछ चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसे लंबे समय तक चलाइए, ठीक है, जब तक सक्सेस ना मिले। क्लियर, वहीं इसके एंटोनिम चेक करें, शॉर्ट लिव। शॉर्ट लिव का मतलब होता है अल्पकालिक। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, थोड़ा सा पढ़ा फिर छोड़ दिया, मन नहीं करा, फिर पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर स्टार्ट करा फिर छोड़, ऐसा नहीं। स्थायी रहिए, परमानेंट रहिए, ठीक है, लंबे लॉन्ग लास्टिंग रहिए। क्लियर, ये आपने याद रखना। और एफेमेरल का मतलब होता है अल्पकालिक। क्लियर, ये आपने जो है इसके सिनोनिम और साथ ही एंटोनिम को याद रखना है, जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहीं एग्जाम्पल चेक करें, तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। द अबाइडिंग इंटरेस्ट इन कॉर्नर इज पेट्रियोटिक एंड पॉलिटिकल रेदर देन लिटरेरी। सो कॉर्नर में स्थायी रुचि साहित्यिक के बजाय देशभक्ति और राजनीति के। क्या है? कॉर्नर में स्थायी रुचि साहित्यिक की बजाय देशभक्ति और राजनीति की है। सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो मैंने आपको बताया है। आप सबके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जितना भी हम डेली करते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है। तो आप सभी ने इसको डेली वॉच करना। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना जो न्यू स्टूडेंट्स है। और हाँ, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी जीके फैक्स की फैमिली से जुड़ सकें, और साथ ही इसमें मतलब कि इसमें पढ़ाई से कर सके, ठीक है। जो कि मैं आपको बताता हूँ कि 5 बजे और जो 8 बजे वाले टॉपिक की इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का और एक साथ ही वोकेब का, और 2 बजे और 8 बजे वाले पूरे एक एक टॉपिक कराए जाते हैं डेली करंट अफेयर के, ठीक है। ये सब देखिए, क्योंकि इंटरव्यू बेस और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस सब से रिलेट होते हैं। क्लियर, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी, ठीक है।